चॉकलेट बच्चों तो क्या, बड़े बूढ़ों तक को बहुत पसंद होती है और इसे खाने से वे अपने आप को रोक नहीं पाते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज़ किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ न्यूटेला चॉकलेट कॉर्नेट्स की रेसिपी। यह दिखने में जितने सुंदर नज़र आ रहे हैं, बनाने में उतने ही सरल हैं। यदि आपके घर में कोन नहीं भी हो तो आप आसानी से घर पर कोन बनाकर इस कॉर्नेट्स को बना सकते हैं। इन्हें बनाते बनाते ही मेरे मुंह में पानी आ गया था। आपके मुंह में भी आ ही रहा होगा, तो देर किस बात की। आज मैं आपको बताती हूँ न्यूटेला चॉकलेट कॉर्नेट्स बनाने की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 100 मिलीलीटर गर्म दूध इतना गर्म होना चाहिए कि हम उसमें अपनी उंगली रख सकें। फिर इसमें डालें 1 टेबलस्पून शक्कर को अच्छी तरह से घोल लें। फिर इसमें डालें 1 टीस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट। इसे अच्छे से घोल लें और ढककर 15 मिनट के लिए रख दें। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ 200 ग्राम मैदा मैंने तौल कर लिया है। इस मैदे को एक बड़े बोल में डालिए। उसमें डालें 1/4 चम्मच नमक और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। 15 मिनट बाद जब आप यीस्ट को देखेंगे तो आपको यह इस तरह से फूली हुई नज़र आएगी। इसका मतलब है यीस्ट एक्टिव हो चुकी है। अब जो मैदा हमने रखा है उसमें यीस्ट और दूध का मिश्रण मिला दें। इसे डालकर हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर हमें इसे गूंथना है। उसके लिए और दूध की आवश्यकता होगी। इसे हाथों से गूंथते जाइए और थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डालते जाइए। मुझे यहाँ करीबन 50 मिलीलीटर दूध और लगा है। आप देखेंगे हमें एकदम स्टिकी डो तैयार मिलेगा। चिंता न करें, हमें इसी तरह के डो की आवश्यकता है। यह थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। अब यह स्टिकी डो किचन प्लेटफॉर्म पर थोड़ा मैदा डालें और उस पर डालकर इसे अच्छी तरह से मसलें। आपको इसे करीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसलना है। अपने आप यह डो का स्टिकीनेस कम हो जाएगा, वह हाथों को चिपकना बंद हो जाएगा और इसमें इलास्टिसिटी आ जाएगी। आपके कोन कितने सॉफ्ट और हल्के बनेंगे यह इसी बात पर डिपेंड है कि आप उसे कितने अच्छी तरह से मसलते हैं। फिर इसमें डालें 1 बड़ा चम्मच यानी करीबन 15 ग्राम बटर डालकर भी इसे अच्छी तरह से मसल लें। जैसे मैंने बताया, इसे आप जितना ज़्यादा मसलेंगे आपका कोन उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। आप देखिए इस तरह से डो तैयार होना चाहिए। जब आप उसको स्ट्रेच करके देखेंगे तो लाइट में देखने पर आपको इस तरह से आर पार लाइट नज़र आना चाहिए। ऐसा हो जाने पर इस डो को एक बड़े बोल में रख दीजिए और ऊपर से क्लिंग रैप लगा दीजिए। अब हमें इसे प्रूफिंग के लिए रखना है करीबन 1 घंटे के लिए। वातावरण का तापमान यदि कम हो यानी ठंड के दिन हो तो प्रूफिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। आप इसे किसी गर्म जगह पर रख दें तो करीबन घंटे 1.5 घंटे में यह फूल कर दुगुना हो जाएगा। जब यह फूल कर दुगुना हो जाए तो इसे निकालिए और एक पंच देकर इसकी हवा निकाल दीजिए। फिर इसे पुनः किचन प्लेटफॉर्म पर निकाल लीजिए। डालने के पहले थोड़ा मैदा किचन प्लेटफॉर्म पर छिड़क दीजिए ताकि यह डो किचन प्लेटफॉर्म पर ना चिपके। अब हल्के हल्के पंच देते हुए इसे फैलाइए। दिखाए अनुसार उसे रोल कीजिए और पुनः फैला लीजिए। इस तरह से रोल करने के बाद हमें एक लंबा लॉग तैयार मिलेगा। इसे हमें टुकड़ों में काटना है। आप जितने बड़े कोन चाहते हैं उस हिसाब से इसे 6 या 8 टुकड़ों में काट लीजिए। अब एक पार्ट को लेकर हाथों से इस तरह से फैला लीजिए, फिर रोल कर लीजिए और एक लंबा पतला रोल तैयार कर लीजिए। जब यह तैयार हो जाए तब हमें इसे कोन पर बांधना है। यह कुल्फ़ी मोल्ड्स है, आप
इसके ऊपर बांधकर या बाज़ार में कोन मिलते हैं वह लाकर उसके ऊपर दिखाए अनुसार पहले उसे ग्रीस करके ऊपर से इसे लपेटकर कोन का आकार दे सकते हैं। परंतु यदि आपके पास इस तरह से कोन या मोल्ड्स अवेलेबल नहीं हो तो भी आप घर में आसानी से इसे बना सकते हैं। इसके लिए किसी मोटे कागज़ का टुकड़ा या लॉन्ग बुक का कवर लीजिए, उसे चौकोर आकार में काटिए और इस तरह से आपको जितना बड़ा और जितना मोटा कोन चाहिए उस तरह से उसे रोल कर लीजिए। नीचे स्टेपलर लगा दीजिए। यह तैयार है आपका कोन। इस कोन को हमें एल्युमिनियम फॉइल से कवर करना है। उसके लिए एल्युमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा लीजिए और कोन को उस पर इस तरह से रोल कर दीजिए। आजू बाजू से अच्छी तरह से दबाते हुए उस कोन को पूरी तरह से एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लीजिए। मैंने यहाँ 2 कोन बनाकर रखे हैं। अब एक कोन लीजिए और हमने तैयार करके रखा हुआ आटे का लंबा रोल इस पर धीरे धीरे लपेटते चलिए। दिखाए अनुसार लपेटिए। आपको इसे कोन का आकार देना है। इस तरह से पूरा रोल लपेट लेने के बाद ऊपरी सिरा उसे अच्छी तरह से दबा दीजिए ताकि वह अच्छे से चिपक जाए, खुले ना। इसी तरह लपेटकर सारे कोन तैयार कर लीजिए, चाहे तो कुल्फी मोल्ड के ऊपर या फिर कागज के बने हुए कोन के ऊपर, और इसे 1 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। पाइपिंग बैग को इस तरह से ग्लास पर रखिए, फिर उसमें डालें नोज़ल और अब हमें इसमें डालना है न्यूटेला चॉकलेट स्प्रेड। आप चाहें तो इसकी जगह पर घर पर बना हुआ चॉकलेट पुडिंग भी इस्तेमाल कर सकती है, या फिर डार्क चॉकलेट कंपाउंड से या फिर डेयरी मिल्क चॉकलेट को पिघलाकर उसका इस्तेमाल भी कर सकती है। इसे डालकर पाइपिंग बैग को ऊपर से अच्छी तरह से दबा लीजिए ताकि सारा न्यूटेला नीचे की तरफ आ जाए। परंतु यह अभी थोड़ा लूज़ है, इसके लिए हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। 1 घंटे बाद हमारे कोन अच्छे से फूल चुके होंगे। इन्हें बेकिंग ट्रे में रखिए और एकदम हल्के हाथों से ब्रश की सहायता से थोड़ा थोड़ा दूध इन पर लगा दीजिए। दूध लगाने से इन कोन का कलर बहुत ही ज़्यादा सुनहरा और आकर्षक आएगा। अब इन्हें प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए बेक कर लें। यह तैयार हमारे कोन। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी आराम से बेक कर सकते हैं। बेक हो जाने के बाद इस पर लगाइए हल्का सा बटर। बटर लगाकर इसे गीले कपड़े से ढककर रख दीजिए। 10-15 मिनट में जब ये अपने आप ठंडे हो जाएंगे तो आप देखेंगे एकदम सॉफ्ट और आकर्षक कोन बनकर तैयार हैं। इन्हें हल्के हाथों से डिमोल्ड कर लीजिए। यह तैयार सारे कोन। अब हमें इसकी फिलिंग तैयार करनी है। इसके लिए हमें चाहिए आधा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट यानी सूखे नारियल का चूरा। उसमें डालें 1 चम्मच कोको पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। यह कोन में भरने वाला मसाला तैयार है। अब एक कोन लीजिए और थोड़ा मसाला दबाते हुए इसमें भर लीजिए। अब इसके ऊपर हमें देनी है न्यूटेला की लेयर। उसके लिए पाइपिंग बैग फ्रिज में से निकाल लीजिए और दिखाए अनुसार एक मोटी लेयर न्यूटेला की इसके ऊपर तैयार कर लीजिए। अब इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल्स डाल दीजिए ताकि यह कोन और आकर्षक लगने लगे। यह तैयार हमारा न्यूटेला चॉकलेट कॉर्नेट। बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ हो या फिर बच्चों को खुश करने के लिए आप इन्हें ज़रूर बनाकर देखिए और मुझे बताइए आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।